Welcome to the Blessing Cartoon। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमपुर की कहानी बताऊंगी जहां सुरेश का परिवार और रमेश का परिवार एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे और एक साथ चर्च जाते थे। ऐसा ही एक दिन आया और वे चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रेविका, आज चर्च जाने का दिन है, तुम देर क्यों कर रही हो? घर में कितना काम है, सब काम कर फिर चर्च चली जाऊंगी। आपको सबसे पहले परमेश्वर को समय देना चाहिए। उसने हमें अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। उन्होंने हमारे लिए कष्ट उठाया, वह हमारे लिए मरे, जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी के लिए नहीं कर सकता। हम 6 दिन काम करते हैं, एक दिन हमें प्रभु को देना चाहिए ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। आप और मैं जो काम कर रहे हैं वह भी परमेश्वर ने हमें दिया है। आपने जो कहा वह मुझे सचमुच पसंद आया। सबसे पहले हम चर्च जाते हैं, बाद में हमें साथ मिलकर काम करना होगा। वे सब काम छोड़कर अब चर्च जाने की तैयारी करने लगे। देखते हैं सुरेश भी क्या कर रहा है। रिंकी, क्या तुमने सारा काम कर लिया? आज का दिन कितना अच्छा है, हम यीशु को महिमा दे सकते हैं। जल्दी करो, चर्च के लिए देर हो गई है। मैंने पहले ही सारा काम कर लिया, जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। प्रभु के भवन में लेट नहीं जाना चाहिए। औरों को समय देने से अच्छा है कि हम प्रभु के समय दें, वही हमारा पालनहार और हमारा रक्षक है। रमेश, सुरेश और उनकी फैमिली परमेश्वर को आराधना करने के लिए चर्च जाने लगे। आज मैं आपको बाइबल पढ़ने के फायदे के बारे में बताऊंगा। बाइबल पढ़ने आध्यात्मिक विकास होती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच पिता और पुत्र का रिश्ता बनता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो स्वर्ग जाने वाला भी रास्ता भी बनता है। जब आप बाइबल पढ़ने शुरू करते हैं तो बाइबल आपको जीने की तरीका सीखना है। बाइबल वह पुस्तक है जो आपको जीने की राह सिखाती है। बाइबल एक नक्शा है जो आपको स्वर्ग तक पहुंचा देगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो शैतान आपसे भाग जाएगा। बाइबल वह किताब है, उसके लिए लाखों इंसान शहीद हुए, बहुत बार जलाया गया, इंसानों से लुकाया गया, हर कष्ट सहा है, यह आपके हाथों में आया हुआ है। कृपया इसकी इज्जत करें क्योंकि यह स्वर्ग जाने वाला रास्ता है। बाइबल वो पुस्तक है जो आपके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में सीखने में मदद करता है, इसलिए इसे सदैव पढ़ना चाहिए। रमेश जी, आज हम पास्टर जी को खाना खाने बुलाते हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, आज शाम को हम उनको बुलाते हैं। चिकन मटन बनाना उन्हें बहुत पसंद है और मुझको भी। आज तो मैं पास्टर जी को चांदी की प्लेट और सोने की चम्मच में खाना दूंगी, तब उनको पता लगेगा हम कितने बड़े लोग हैं। रमेश जी, भाभी जी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा यह खाना। रमेश और सुरेश खाना खाने के बाद रमेश की वाइफ किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। उसने पाया कि सोने की चमचा ही उधर नहीं है। चारों तरफ खोजने के बाद भी नहीं मिला। मुझे लगता है पास्टर जी ने मेरा सोने की चम्मच चुरा कर अपने घर ले गए हैं। वो तो चोर पास्टर निकले। रमेश के फैमिली पास्टर के बारे में गलत सोचने लगी। ए जी, सुनते हो, सोने की चमचा भी नहीं है। मुझे लगता है कि सोने के चमचा पास्टर जी ने चुरा कर ले गए हैं। तुम्हें क्या कह रही हो? पास्टर जी ऐसे गलत कभी नहीं कर सकते, तुम ही ने कहीं गलत जगह पर रख दिया होगा, ध्यान से खोजो। रमेश की पत्नी सोने की चम्मच के लिए दिन रात खोजती रही, लेकिन नहीं मिला। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने पास्टर को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। उन्होंने ऐसा ही किया। खाने के बाद रमेश की पत्नी ने पास्टर से पूछा, क्या आपने हमारा सोने का चम्मच ले लिया है? तब रमेश ने कहा, क्या तुमने अपना बाइबल खोल कर देखा? उधर ही है आपका सोने का चम्मच। तब हो गई और अच्छे से बाइबल खोला तो उधारी था सोने का चम्मच। वह खुश भी हुई और दुखी हुई क्योंकि उसने पास्टर को भला पूरा कहा था। बाइबल न पढ़ने का भी अफसोस किया क्योंकि वह वचन तो सुनती लेकिन व्यवहार में नहीं लाती थी। आपको हमेशा बाइबल पढ़ना चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर से आशीष मिलेगा। हर एक समस्या का हल आपको मिलेगा। यह सोने से भी अमूल्य गहना है, इसलिए हमेशा बाइबल पढ़ें। हमारा कार्टून आपको कैसा लग रहा है? कृपया सलाह सुझाव दें।
अब पसंद आए तो सबको कहें और बुरा लगे तो हमको कहें, और पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और फॉलो करें। Love our channel, like, comment and follow.